ज़ोयबा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? ये सब कुछ मैंने जानबूझकर की है? फिजा, मेरा ये मतलब नहीं था, बस दिल में बात आई बोल दिया। मैं जानती हूँ इस वक्त मैं आप सबको बहुत बुरी लग रही होंगी, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, तुम क्यों इस तरह इमोशनल हो रही हो? ये बातें सुनाना इल्जाम नहीं है तो और क्या है? फिजा, ज़ोयबा जी, आप तो ना रहने ही दें। आपका बस चले ना तो किसी भी टीन डब्बे वाले से उठा के मेरी शादी करा दे और मुझे यहाँ से चलता करें। फिजा, चुप भी कर जाओ, क्यों फालतू बातें कर रही हो? बाबा, आप भी रहने ही दें। क्या जरूरत थी आपको अकरम से मेरी शादी की बात करने की? इसलिए कि हम समझते हैं कि वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि अकरम तुम्हारे लिए सही मुहाफिज साबित होगा। तो मैं तो जवान हूँ ना, मैं आपकी और हम सबकी हिफाजत कर सकती हूँ। बाबा, आप भी रहने दें। आप क्यों अकरम को प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए? बाबा, आई थिंक फिजा ठीक कह रही है। हमें अकरम पर शादी के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। थैंक यू। देखो, 3 घंटे हो गए, अभी तक बच्ची नहीं आई। ज़ुनैरा का आधे घंटे पहले मैसेज आया था, अब तो पहुंचने वाली होगी। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। इनका तो उस वक्त दिल घबराता है जब घबराना नहीं चाहिए, और जहाँ घबराना चाहिए माँ घबराता नहीं। बेटी के सामने सीना तान के खड़ी हो गई जब दिल नहीं घबराया। फिर कोई और मुश्किल आ गई, बच्चे बागी होने लगे, तब इनका दिल नहीं घबराया। जब शान के घर वालों से बेटी का पहला निकाह छुपाया, जब इनको डर नहीं लगा कि आगे हकीकत आई तो क्या होगा, जब इनका दिल नहीं घबराया। अब बच्ची आ रही है और रास्ते में है तो इनका दिल घबराया जा रहा है। अच्छा आलिया, वासी को बता दिया ना बेटा? मैंने बता दिया था उसे। क्या तुमने वासी को पूरी बातें बता दी तफसील के साथ? मेरी बात सुनो, वैसे ही वो गुस्से का तेज है। घर के मर्दों को जब भी बात बताई जाती है ना तो सेंसर करके बताई जाती है ताकि परेशानी ना हो। पता है मुझे। अरे आ गई तुम? उसने क्या कहा? कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की उसने तुमसे? थोड़ा उसको बहकने दो, सांस तो लेने दो, बता देगी। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। बस हमने कॉफी पी और बीच पे थोड़ी देर बैठ गए। बेटा, बात क्या हुई? कुछ खास नहीं, बस जो सच था वो मैंने बता दी। हैं? क्या बता दिया? अरे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं करके आ गई उससे तुम? यही कहा होगा ना कि ये सब किया धरा मेरी माँ का है, मुझ पे ही डाल दी होगी तुमने सारी बात। जो सच था मैंने वही बताया, ना कम ना ज्यादा। बस ये बता दो कि वो तुम्हें तलाक तो नहीं देगा ना? इसने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। अरे तुम लोग क्या छमछम खेल रहे थे? ज़ुनैरा, शान ने तुमसे अनीता आंटी या खानदान वालों का किसी का कोई रिएक्शन बताया है? सब क्या चाहते हैं? वो लोग बहुत नाराज हैं। उनको लगता है कि हमने उन्हें धोखा दिया। है ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा इसके बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अगर रिश्ता ख़त्म भी किया तो मुझे बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ मेरी जान, जाओ आराम करो। ये गई क्यों थी? जब वापस आकर यही कहना था कि शान ने कुछ नहीं कहा।
अब अल्लाह के वास्ते तुम इस पे गुस्सा ना करना। अगर कुछ बोलना होता ना तो वो बता चुके होते, बोल चुके होते। तो खामोश हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ सोच रहे हैं। और क्या करता, कॉफी पिलाई, समंदर पे ले गया, बातें करी, लेकिन ये जाहिर नहीं किया कि वो कुछ को छोड़ना चाहता है। अल्लाह करे सब अच्छा ही रहे। मुझे शान और अनीता आंटी बहुत पसंद है। अल्लाह करे कि ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं खुद जुनैरा से बात करूंगी और उसको समझाऊंगी आगे कैसे बात करनी है। मैं अनीता से बात करने की कोशिश करूं? बिल्कुल नहीं, अभी मत करना। थोड़ा गुस्सा तो कम होने दो, फिर आराम से बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि वासे को शान से बाहर मीटिंग करनी चाहिए। ख्याल तो बेटा तुम्हारा सही है, लेकिन मुझे बड़ा डर है कहीं अनीता ये ना समझे मुझे तो बीच में से निकाल दिया। अब मेरे बेटे से डायरेक्ट बात हो रही है, ये बुरी बात है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरवाजा खुला था तो मैं खुला तो क्या? मैं यहाँ से गुजर रहा था। तो गुजर जाते, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंकल मैं अपनी बेटी से 2 मिनट मिलना चाहता था, बस। क्यों? तुम बाप की हैसियत से बच्ची की कौन सी जरूरत पूरी कर रहे हो? अच्छा आप नाराज तो मत हो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मुझे बस इतना बता दें कि वो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अगर बेटी से इतनी ही मोहब्बत थी ना तो ये सब कुछ पहले सोचना था। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी औलाद को क्यों अगवा करूंगा? आपको गलतफहमी हुई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उनको पता है कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं था। और तुम्हारी बीवी, उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी बीवी जुबैदा का इससे क्या ताल्लुक है? तो फिर तुम्हारी बीवी सुल्तान के ऑफिस में क्या करने जाती है? सुल्तान के ऑफिस? अंकल आप क्या कह रहे हैं? वो वहां क्यों जाएगी? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। मेरी बच्चों को अगवा करने में तुम और सुल्तान ही शामिल थे ना? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम एक नंबर के घटिया और लालची इंसान हो। मैं चाहे जितना भी घटिया और लालची हूं, लेकिन अपनी बेटी को अगवा नहीं कर सकता। मत भूलो कि तुम जमानत पर बाहर हो। मैं तुम्हें दोबारा अंदर करवा सकता हूं। आप क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए? मैं आपको बता चुका हूं, पुलिस तहकीकात कंप्लीट कर चुकी है। वो जानते मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी बात तो यकीन ही नहीं कर रहे। कुछ तो ऐसा है जो तुम नहीं तो तुम्हारी बीवी जरूर जानती है।